हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके शिवन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में उस कैंडिडेट से आपको उस पर्सनालिटी से आपसे मिलवाना चाहूँगा जिसके बारे में हम जितना बोले उतना कम है। दोस्तों, आपको फिर से नमस्कार। आज के इस खास एपिसोड में हमारे बीच शानदार पर्सनालिटी व यूट्यूबर भाई पंकज सहरावत हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी मतलब मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई पंकज ने कोटपुतली एजुकेशन नाम से यूट्यूब चैनल बना रखा है और आज के युवाओं को सही समय पर सही गाइडेंस मिलने पर भाई ने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है यूट्यूब के द्वारा। आज मैं पंकज भाई से यूट्यूब की जर्नी कैसी रही, सफलता का राज क्या है और इन्होंने जब जीरो से और लाखों लोगों के बीच में जब पहुंचे तो क्या क्या कठिनाई इन्होंने सही है, वो सभी जानकारी इस एपिसोड के बारे में हम जानेंगे। इसी एपिसोड में ये क्लियर होगा कि आज के जो युवा जो निराश हो जाते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, कामयाबी तो मुझे मिलेगी नहीं। भाई मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगी। आज पंकज भाई आप देख सकते, पंकज भाई हमारे बीच हैं। पंकज भाई वो शख्स हैं जिन्होंने जीरो से और आज लाखों लोगों के जो दिलों में जगह बनाई है ना, उस जगह जो बनाने का जो बीच का जो दरिया था, जिसको मैं बोल सकता हूँ आपके लैंग्वेज में माध्यम जो बना, इन्होंने क्या क्या कठिनाई सही हैं, इसी एपिसोड में आज आपका क्लियर होने वाला है। हम आज उनके यूट्यूब सफ़र, कंटेंट क्रिएशन व अनुभव और भविष्य के लक्ष्य के चर्चे के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई पंकज, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम जानते हैं आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। भाई पंकज, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज के जो युवा हैं, युवाओं की बहुत सारी ये गलतफहमी होती है कि आज का जो दौर चल रहा है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आज के युवा क्या करते हैं कि अपनी मेहनत पर तो विश्वास करते नहीं है। तो ये करते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो मेहनत बनी नहीं है। अब मेरा जो पहला क्वेश्चन रहेगा पंकज भाई, वो रहेगा कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये यूट्यूब का काम स्टार्ट किया था या फिर ऐसे किया था भाई घर वालों ने आपको सपोर्ट किया कि ले भाई पंकज तेरे को तो इसी फील्ड में जाना है? नहीं, ये मेरा खुद का ही डिसीजन था। फैमिली का सपोर्ट नहीं था शुरुआत में तो यही था कि बंद कर देना चाहिए, ये चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं है। अच्छा। और हम इतना कर भी नहीं पाएंगे और मैं टेक्निकल बंदा था भी नहीं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पता नहीं नेगेटिविटी तो बनी चुकी थी मेरे आसपास। लेकिन मैं लगातार करता गया। कुछ मेरे मित्र थे जिन्होंने मेरे को बेटर गाइड किया और मैं यहाँ तक पहुँचा लगातार इसी के कारण। तो मतलब घर वालों का तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था? सपोर्ट हाँ, शुरुआत में नहीं था, अब थोड़ा सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन शुरुआत तो बिल्कुल जीरो के बराबर थी, ये मान के चलिए। और जब आपने बताया जाता है कि जो भी हम काम करते हैं तो मतलब डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाते हैं कि नहीं तुझसे नहीं होगा, ये अपने बस का है ही नहीं। ऐसा कुछ हुआ था क्या? मुझे लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जब भी मैं अपने एरिया जो है उसमें जब मैं बताता था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, हालांकि मैंने शुरुआत में ज़रूर लोगों को, स्टूडेंट्स को कह कह के मैंने बोला था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, आपसे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी इसमें जी। आप जो सवाल करेंगे उस पर वीडियो मिलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ये चीज़ें देखते थे तो साथ में 2 नेगेटिव रिप्लाई भी हमें मिलते थे बाकी लोगों के कि ये बनेगा यूट्यूबर, ये देखेगा, ये बताएगा हमें क्या गाइड करना है, ये है। बहुत सी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं। और विशेष बात तो ये कि चैनल के नाम को लेकर ही काफ़ी वो रहा था कन्फ्यूज़न। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि कोटपुतली एजुकेशन कोर्ट के लोग भी नहीं देखेंगे। तो मैंने कहा ये तो समय बताएगा कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, लेकिन अपन कंटेंट तो प्रोवाइड करवा सकते हैं। और मेरा टारगेट शुरू में यही था कि कम से कम हमारे यहाँ के कॉलेजों में जो विद्यार्थी जो एक तरीके से कहूँ कि सूचना के माध्यम से पहुँच नहीं पाते हैं समय पर काफ़ी चीज़ों के कारण, तो वो समय पे हो जाए, ये मेरा प्रयास था। और वो चीज़ें एक कॉलेज से शुरू हुई थी, एलवीएस कॉलेज से, लेकिन वो होते होते पूरे राजस्थान पे अभी आ चुकी हैं। तो जिसमें राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी को हम कवर करते हैं। देखो भाई, अभी पंकज भाई ने बताया कि अपने डिसीजन, देखो इंसान को खुद का एक डिसीजन लेना ही पड़ता है दोस्त। जिंदगी में सफल होना है ना तो खुद के ही सुनो, सामने वाला क्या कह रहा है क्या कर रहा है नहीं, आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। देखो पंकज भाई का जब स्टार्टिंग में इनके चैनल पे जब मैंने इनका कंटेंट देखा था ना, मैं खुद इनके कंटेंट का दीवाना हो गया था। और मैं पंकज भाई को, देखो अब तो हम दोनों भाई भाई एक जैसे, बट उस समय से मैं इनको जानता हूँ जब ये दौर शुरू किया था ना दोस्त, इतनी कठिनाइयाँ इन्होंने सही हैं और आज लाखों छात्र, लाखों बच्चों के दिलों में ये राज करते हैं। आज इनके जो
चैनल के माध्यम से लोगों को समय पर जो एजुकेशन क्षेत्र में समय पर जो गाइडेंस मिलती है, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा पंकज भाई को। और अगला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा पंकज भाई से ये रहेगा कि आज के जो युवा है भाई, उनका ये लगता है कि भाई सफलता कामयाबी किसके लिए बनी है? कामयाबी उसके लिए बनी है कि जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसके पास ऑलरेडी भाई बैकअप के लिए बहुत सारा पैसा है, वो अपना बिजनेस ही शुरू कर सकते हैं। क्या कामयाबी उसके लिए बनी है या फिर आम आदमी भी कामयाबी ले सकता है? कामयाबी कोई भी ले सकता है अगर आपके पास गोल है तो। अगर आप किसी एक टारगेट पे काम करेंगे तो आई थिंक बेटर होगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं आज ये भी कर लूँ, कल ये भी कर लूँ, मैं रिश्ते भी संभाल लूँ, मैं चीज़ों को काम भी करता रहूँ, मैं लोगों को खुश भी रख लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने जब से शुरुआत की यूट्यूब चैनल की, शायद मेरे बहुत से दोस्त जो पहले थे उस समय वो आज नहीं हैं, बहुत मिस करता हूँ। लेकिन गलतियाँ ये रही कि मैं शायद मैनेज नहीं कर पाया, लेकिन मैंने टारगेट था मेरा कि मैं इस चीज़ से बैक नहीं जाऊँगा। आपका लक्ष्य फिक्स था? मेरा फिक्स था कि मैं इस यूट्यूब में आ गया। मेरा शुरू से ही रहता है कि मैं कोई चीज़ या तो शुरू नहीं करता हूँ, शुरू करता हूँ तो फिर मैं उसके अंत तक पहुँचूँगा, ये टारगेट मेरा रहता है शुरू से ही। और बस यही है कि मैं लगातार उसी चीज़ पे काम करता रहता हूँ, तो मुझे फ़ायदा मिलता है काफ़ी, ये है। देखो अभी भाई का देखो एक एक वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा जो कि आपको भी सीखना चाहिए कि भाई के लॉन्ग विजनरी है। मतलब इन्होंने पहले अपना टारगेट फिक्स किया था कि इस टारगेट के बीच में जो आया, जैसे दोस्त हुआ। भाई एक बात है, थोड़ा सा मजाक भी चलेगा, आजकल के जो युवा है ना, बहुत से लोग इस मोह माया में ज्यादा फंस गए, अपनी मेहनत को विश्वास ना करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर है। क्या आपके साथ भी ऐसा दौर आया था? ये सोशल मीडिया का ज़माना है और मैं देखता हूँ मेरे साथ में काफ़ी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, हम 24 घंटे में इंस्टाग्राम पर रिप्लाई भी देते हैं, तो मैं देखता हूँ काफ़ी विद्यार्थी, मैंने काफ़ी मेरे वीडियो में भी कहा है, विद्यार्थी सीरियस है ही नहीं अपनी पढ़ाई को लेके। मैं जब भी रिप्लाई करता हूँ तो तुरंत उनका मतलब रिप्लाई आ जाता है। इसका मतलब इसका मतलब वो इंस्टाग्राम ही खोल के बैठे हुए हैं। ऐसा मैंने लगभग 90% स्टूडेंट्स के साथ में देखा मतलब है। फोन पे चिपके हुए हैं कि और ये जैसे मैं आया यहाँ पे नहीं बोल रहा, ये मैंने काफ़ी वीडियो में भी बोला है मेरे, कि मैं 24 घंटे में जैसे 1 घंटा निकालता हूँ इंस्टाग्राम के लिए कि भाई आपको रिप्लाई दे दूंगा उस समय। जी। तो ठीक आपको भी ऐसा ही करना चाहिए ना कि इंस्टाग्राम 1 घंटे 2 घंटे फिक्स कर लेना चाहिए भाई आपको, अगर जरूरी लगता है तो, कि भाई ठीक है भाई आप पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं हंसी मजाक वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे सुबह 10 बजे भी आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम ऑन है, रात के 12 बजे भी इंस्टाग्राम ऑन है, 4 बजे भी इंस्टाग्राम ऑन है, तो वो चीज़ें गलत है। अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई है तो आई थिंक आपको टारगेट उसी को रखना चाहिए, बाकी चीज़ों को जितना कम समय होगा आई थिंक ऐसा करते जाना चाहिए। कुल मिला के अपनी मेहनत को ज्यादा समय देना चाहिए। जो लक्ष्य है उसको निर्धारित रखें, उसी को प्रायोरिटी रखें, चाहे इसके बीच कितनी भी मुश्किलें आए। देखो आज के युवाओं में बहुत सारे आज के युवा देख लो, पढ़ने वाले बच्चे देख लो, आज के जो भी अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, उनकी लॉन्ग विजन ही नहीं होती। वो क्या करता है कि उनका फिक्स टारगेट तो ले लिया कि भाई मेरे को ये चीज करनी है, पर कहीं ना कहीं आके ऐसा मोड़ आता है कि वो बंदा उस चीज से बैक आ जाता है। अब मैंने भाई आपके बारे में सुना था कि भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड भी लगभग ठीक ही था, और आपके पापा शायद टीचर, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हाँ गवर्नमेंट और टीचर, भाई भी शायद, गवर्नमेंट में है, जॉब में है। देखो इनके भाई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और मेरी पापा भी फैमिली पूरी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट है सर्वेंट है। सभी। बट भाई ने जो डिसीजन लिया, देखो एक बात बताऊं दोस्तों, ये पंकज भाई एक जीता जागता उदाहरण आपके बीच ये है कि पंकज भाई को एक इतना मैं ये मानता हूं कि आज के युवाओं की फाइनेंस स्थिति के कारण बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, और जिनके पास पैसा ऑलरेडी है वो क्या करता है कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी रखा है। पर पंकज भाई ने घर वालों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया था स्टार्टिंग में, और सपोर्ट किया भी उस समय ये था कि मैं आपको भाई शायद 2029 से जानता हूँ, 19 से जानता हूँ आपको, और 19 में भाई से जब मैं मिला था ना, मतलब एक सिंपल साधारण व्यक्ति, भाई आज की दुनिया में अगर सब किसी के पास पैसा हो ना तो व्यक्ति किसी के लिए टाइम नहीं निकालता, और पंकज भाई का एक एक मिनट कीमती है। इन्होंने अपना डिसीजन लिया और आज उस लेवल पे हैं कि आज लाखों लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन के द्वारा सही समय पर सही दिशा निर्देश देकर और उन बच्चों की गाइड करते हैं एकदम फ्री में। ऑफकोर्स इसका कोई चार्ज नहीं। अब तुम बोल रहे होंगे कि यूट्यूब के कोई चार्ज नहीं लगता, भाई बहुत सा दौर ऐसा आता है कि एक बार बंदे की पर्सनैलिटी होगी ना तो बिना पैसे आजकल कुछ नहीं होता। पंकज भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज पंकज भाई को बुलाने का आपके पास बुलाने का यही कारण था कि कामयाब अगर इंसान चाहे ना तो हासिल कर सकता है, बस उससे बैक ना आए। अभी पंकज भाई ने बोला कि 18, 19, 20, 21 भाई आज 2024 चल रहा है, 2005 साल लगे चीज को यहाँ पाने में, तो हम 5 मिनट अपने पे विश्वास नहीं करते। तो मेरा अगला क्वेश्चन है आपकी ओर से, पंकज भाई
मुझे ये जानना है, और मुझे भी नहीं, मेरा भी क्वेश्चन है और सामने वाला ऑडियंस का भी क्वेश्चन है, क्या कामयाबी कठिन है या सरल है? आपकी भाषा में मैं जानना चाहूँ, जबकि आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक था और आपके पास कोई फाइनेंशियल व्यवस्था नहीं थी कि भाई आपको ये करना पड़ा। मेरे को ये जानना है कि कामयाबी कठिन होती है या सरल होती है? लक्ष्य पे डिपेंड करता है कि हम कैसा टारगेट कर रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां काफ़ी बार लक्ष्य को बहुत मुश्किल बना देती हैं, लेकिन विशेष रूप से तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास लक्ष्य है और उसका पेपर वर्क अगर आपके पास में है, मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ अगर शुरू करता हूँ तो मैं उसके नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी है मैं पेपर पे रख लेता हूँ एक बार कि हाँ, ये चीज़ अगर मैंने यहाँ पे की तो इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, इसकी नेगेटिविटी जिस पे मैं वर्क कर सकता हूँ क्या, इसको मैनेज कर सकता हूँ क्या, तो वो सारी चीज़ें हैं। आई थिंक लक्ष्य तो सभी के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अगर कोई चीज़ आसानी से हासिल हो रही है तो आप भी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे जी एक बिल्कुल। समय के बाद में। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको मुश्किलें आ रही हैं तो आई थिंक आप कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे, और वो जो चीज़ आपको हासिल नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि भी सारी चीज़ें हासिल हो जाएं जीवन में, लेकिन अगर आपको वहाँ से सफलता मिलती नहीं है तो भी आप कहीं ना कहीं किसी नई चीज़ के लिए तैयारी आप कर चुके होते हैं, क्योंकि आप अनुभव के साथ में वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपको पता होता है कि इस तरीके से तो ये चीज़ नहीं होगी, मुझे कुछ नया तरीका लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो परिस्थिति पे डिपेंड करता है। बाकी हमें बस अडिग रहना होता है अपने लक्ष्य पे। और मैंने बताया जैसे पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर वर्क बेटर होगा, हमारे पास प्रोसेस पता होगा कि हम हमारा लक्ष्य ये है, इस प्रोसेस के तहत हमें पहुंचेंगे, स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं। डायरेक्ट थोड़ी ना कि भी एक टारगेट ले लिया अब डायरेक्ट बस एक सीढ़ी की बजाय सीधे 7 या 8वीं सीढ़ी पे पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी काम करने के लिए पहले पेपर वर्क जरूरी है, बिल्कुल। और उसका एक आपकी भाषा में एक एल्गोरिथम पहले फिक्स होना चाहिए बंदे का कि आपको इन फ्यूचर ये करना है। हाँ, आपका वर्क आपको पता नहीं नेगेटिव पॉजिटिव दे या ना दे, वो बाद की बातें हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी तो उसके लिए पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बनी होनी चाहिए ना, कि मैं इसको कहाँ तक सोचता हूँ कि कौन सी चीज़ मेरे बिल्कुल सपोज दैट अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो उसके बाद में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मान लो यहाँ से मैं बैक हो गया बिल्कुल ही एकदम से, तो हर चीज़ को आप पेपर वर्क करेंगे तो आई थिंक आपके पास में सामने चीज़ें होंगी। देखो दोस्तों, आपको भी, जैसे पंकज भाई ने बताया, देखो हर किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आता है जहां से हमें सीखना चाहिए बहुत कुछ। पंकज भाई ने जीरो से आज लाखों लोगों तक पहुंचा है, अपना मतलब अपने काम के प्रति। ऐसे नहीं कि भाई कहीं मतलब इन्वेस्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं, अपनी मेहनत पे विश्वास करके लोगों को सही समय पर सही कंटेंट देके आज उस कामयाबी रेखा को इन्होंने टच किया है। वो मैं ये मानता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे ना, असंभव जैसा धरती पे कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। सब कुछ संभव है, बस आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। भाई आपने जब 0 से 2 लाख का सफर जो तय किया, वो अभी आपने जैसे कि आप फर्स्ट में आपने क्लियर किया है कि भाई बहुत सारी कठिनाई आई, दोस्तों से भी दूर रहना पड़ा, फैमिली ने भी मतलब सपोर्ट नहीं किया। आज मैं ये मानता हूं कि आपने जब स्टार्ट किया था, जब आपके साथ लगभग कोई नहीं था, ये मतलब बैक हो गए थे दोस्त वगैरह जैसे भी आपने बताया, बट आज आप जब लाखों लोगों के बीच में जब दिलों में जगह बना चुके हो, तो लोगों को अब तो ये लगता होगा कि नहीं भाई पंकज भाई के साथ बैठना चाहिए, ये मतलब अब जो बैक जा चुका था वो भी आप वापस आ रहा होगा। इसका मेन कारण? ये तो मुझे भी नहीं पता, खैर जो लोग जिनकी मानसिकता खैर जैसी रही वो उनको पता है, लेकिन मैं जीरो पे था तब भी वैसा ही था। 2 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं तब भी मेरा बिहेवियर वही है। ऐसा नहीं है कि, बस ये है कि वर्कलोड बढ़ गया है तो थोड़ा समय देना मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि काम को भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जब समय मिलता है तो सारी चीज़ें करते ही हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, बाकी अन्य काम भी करते हैं, फैमिली वर्क भी होता है। देखो भाई, जब अभी जैसे कि ऑडियंस का भी सवाल था, और मैं भी बाद में पूछूंगा, बाकी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, और हम दोस्त, आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भाई ने अपने लिए ये कीमती समय निकाला है। जैसा कि भाई ने बताया ना, इतना पेपर वर्क है। आजकल के जो युवा हैं टीम वर्क पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और भाई ने टीम वर्क है मान लिया, बट पहले जो एल्गोरिथम तैयार करना होता है ना, इनका खुद का डिसीजन होता है, और खुद करने के बाद वो चीज आगे जाती है कि भाई हाँ ये मेरा एल्गोरिथम है, इसका कोडिंग हमें करना चाहिए। और मैं तो आपको भी यही कहूंगा दोस्त, कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है ना, जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो एक एल्गोरिथम अपना फिक्स रखो। आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि भाई आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, कल वो करेंगे, कल परसों वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। भाई जब आपने जीरो से शुरू किया तो एक पल के लिए ये हुआ होगा कि भाई चलो, सभी के फिक्स तो होता है,
कि चलो मैं आज ये काम शुरू कर रहा हूँ, ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ये काम शुरू कर रहा हूँ, तो कल मेरे को कामयाबी मिलेगी। बट जब कामयाबी तुम्हें मिली तो उस समय आपका फेस रिएक्शन, आपका मतलब जो मनोबल था वो कैसा था, रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं? मुश्किलें इतनी आ गई थी उस बीच। सफलता का तो ये है कि जब शुरू किया तब से चीज़ें शुरुआत में नेगेटिव होने लगी थी। शुरुआत किया तो मोबाइल से बनाना शुरू किया था वीडियो। पहला वीडियो किसी दूसरी के ऑफिस पे जाके मैंने शूट किया था। उस टाइम तक जब पहला वीडियो बनाया था तब मुझे खुद को कुछ भी थंबनेल बनाना भी नहीं आता था। बात करें वीडियो एडिट भी नहीं आता था। मेरे दोस्त ने ही किया था, जिन्होंने मेरे चैनल को बताया कि ऐसा ऐसा चैनल चलाना है, तो ऐसे सारी चीज़ें वहाँ से की थी। खुद को तो उस टाइम कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रयास करके 5-7 दिन में वो सारी चीज़ें सीख ली थी। और ये है कि लगातार मैं डेली करता हूँ चीज़ें, तो अब मैं आपके काफ़ी हैबिट में नई हो गया। चीज़ें हैबिट में हो गई और नई चीज़ें ऑटोमेटिक। और मेरी आदत भी ऐसी हो गई कि अगर मैं एक दिन छुट्टी कर लेता हूँ तो फिर दूसरे दिन मेरा ऐसा नेगेटिव सा बन जाता है कि यार ये गड़बड़ हो गया, छुट्टी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फ्लो टूट जाता है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल तो सही इसलिए बात। मैं ज़्यादा फैमिली फंक्शन वगैरह हो या फिर अन्य कोई चीज़ हो, आना अटेंड जाना नहीं करते। पसंद भी नहीं करता हूँ। जब मेरे को लगता है कि हाँ मेरे इस वीकेंड छुट्टी होने वाली है, नोटिस वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि अपना काम नोटिफिकेशन से रिलेटेड रहता है, सैटरडे संडे लगभग लगभग ऑफ रहता है, तो फिर मुझे पहले से प्लान करके वीडियो, फिर मैं कहीं जाना हो तो मैं फिर निकल जाता हूँ। देखो भाई, आपने बताया कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देनी चाहिए। प्लान योर डे, प्लान योर लाइफ, प्लान योर डे, वो ये है, पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा। और जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को दिया है, चाहे आप जीरो पे हो चाहे आज तुम 2 लाख पे हो, बिल्कुल। मतलब स्टार्टिंग जीरो से और लाखों तक पहुंचने की मतलब सेम सफलता है या फिर अब कुछ चेंज किया है? नहीं देखो, ये है, अब ये है कि भाई मैं जो चीज़ें पहले मैं कर रहा था सारी चीज़ें, अब मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों पे मेरी ही टीम वर्क करने लग जाए, मैं कुछ नया सोच पाऊँ, क्योंकि मेरे को भी समय और भी चाहिए अभी। तो इस वजह से हम टीम को भी मैनेज कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारा ऑफिस भी अभी होने वाला है मार्केट में स्थापित, तो फिर वहाँ पे हम बेटर तरीके से और भी अच्छे से कर पाएंगे और काम को भी बढ़ा पाएंगे। देखो दोस्तों, अगर पंकज भाई से हमें एक चीज सीखनी है ना, तो ये कथ के मान लेना, नोट कर लेना। बेशक तुम्हें वीडियो स्किप कर दो, कोई जरूरी नहीं है, बट आज जो तुम्हें इस वीडियो से जो सीखने को मिलेगा ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पंकज भाई ने बताया कि भाई अपना टाइम मैनेजमेंट तुमने कर लिया ना, टाइम को, समय क्या कहता है पंकज भाई? समय कहता है कि मैं तेरे पास हूं, मुझे जितना घस सके घस, अगर मैं निकल गया ना फिर तू मुझे कोसता रह जाएगा। फिर हमारे पास बस कहने के लिए बातें होती हैं, बाकी कुछ काश मैं ये कर लेता, काश वो हो जाता, काश तो काश फिर बच काश जाता ही ना। है। तो भाई मेरा ये मानना है कि जब आपने स्टार्ट किया था तो बहुत से लोगों ने बोला कि भाई कोटपुतली एजुकेशन, ये चैनल थोड़ा, आपने जब नाम रखा तो थोड़ा स्टार्टिंग में तो अटपटा लगा बोला होगा। गया था कि भाई कोटपुतली के लोग ही फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बाहर नहीं जाएगा मतलब। हाँ, लेकिन जब मुझे भी शुरुआत में लगा था कि भी, लेकिन उसमें नेगेटिविटी मेरे लिए आ गई थी कि मेरे फ़ोन में 4000 कॉन्टैक्ट थे उस समय, क्योंकि स्टूडेंट में मैं काफ़ी समय से सक्रिय था, जब कॉलेज में खुद भी था। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब मैंने चैनल बनाया, लगभग मैंने 1000 लोगों की ब्रॉडकास्ट बना के उनको शेयर किया वो, लेकिन वो 1000 सब्सक्राइबर होने में मेरे को 13 दिन लग गए। तो मेरे याद है बहुत अच्छे से कि मैं कोई चीज़ 1000 लोगों को 24 घंटे के अंदर भेज रहा हूँ और सारे एक्टिव हैं, ऑन है, मतलब कि उसके बावजूद जिन लोगों को मैं लगातार रिप्लाई दे रहा था या फिर बात करूँ लगातार कांटेक्ट में थे, तो मुझे समझ में आ गया था चीज़ें तो आसान नहीं रहेंगी, बिल्कुल। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि भाई अभी बंद कर देना चाहिए या फिर कुछ। मैं करता गया, 4000 कॉन्टैक्ट थे, सब्सक्राइबर में मुझे 13 दिन लगे 1000 में। फिर उसी टाइम क्या हुआ कि मैंने शुरुआत जनवरी में की थी 2022 में यूट्यूब चैनल की। तो उस टाइम एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह आए होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। उस टाइम मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और मुझे उससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला और कॉन्फिडेंस भी मिला। फिर उसके बाद मुझे लगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले मैं काफ़ी चीज़ों को सोच रहा था कि गवर्नमेंट जॉब्स वाले पे फोकस करते हैं, अदर पे भी फोकस करते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी बेटर होने वाली है, यहाँ पे अपन अच्छा गाइड कर सकते हैं। काफ़ी समय से स्टूडेंट कॉन्टैक्ट में भी, और मैं खुद भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। बिल्कुल मैंने सही बात। यूजी पीजी बीएड सारी चीज़ें की हैं, तो मुझे पता था सारा प्रोसेस क्या होता है, तो फिर वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। कुल मिला के ये आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में, या हमारी तरफ से ये होना चाहिए कि जिस बंदे को जिस फील्ड में नॉलेज में, वही चीज करनी चाहिए कुल मिला हाँ, के। जैसे मास्टर सब्जेक्ट हर किसी का कुछ ना कुछ होता है, किसी में कुछ न कोई, किसी में जैसे मान लो साइकिल चलाने का टैलेंट है, किसी में पढ़ने का टैलेंट है, किसी में अच्छा खाना बना सकता है। कि आपका ये फिक्स था कि भाई आप जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से थे, ठीक है, आप स्टूडेंट रहे हुए हैं और आपने उसी चीज को माध्यम बनाया कि भाई आपको कुछ नॉलेज थी
और कुछ आपने जैसे सोशल मीडिया का सहारा लिया है, दोस्तों का सहारा लिया है, और आप दोस्तों में एक बात बताऊं, आपने जो चीज सुनी है ना एकदम सही है, इसमें कोई बनी हुई बातें नहीं है। भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह के और उसी ही चीज को माध्यम बनाया है, और आज जीरो से और आज लाखों लोगों तक पहुंचे हैं ना, वो एक सही डिसीजन और सही निर्देश या सही जो इनका मास्टर प्लान था कि भाई मेरे को तो इसी ही फील्ड में बूस्ट करना है, आगे जाना है या सफलता हासिल करनी है। हाँ, समय जरूर लगा, बट आज लाखों लोग इनको, अगर ये मानना है कि अगर सही समय पे सही टाइम पे सही दिशा निर्देश अगर तुम्हें चाहिए ना, भाई का चैनल है कोटपुतली एजुकेशन। अब चलो मैं तो चलो ये बोल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं तारीफ करने आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भाई से ही कंफर्म करवाता हूँ आपका कि भाई आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है और आप क्या क्या कंटेंट डालते हैं ऑडियंस के लिए। मेरा चैनल कोटपुतली एजुकेशन लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, 222 के आसपास। बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर बात करें अन्य जितने भी यूनिवर्सिटी हैं राजस्थान के अलावा, शेखावटी हुआ, मत्स्य, MGSU यूनिवर्सिटी, MDSU, इन सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट्स चैनल पर देखने को मिलती हैं। साथ में सरकारी नौकरी की अपडेट्स या फिर जो भी अपडेट्स एजुकेशन से रिलेटेड हों, आपके लिए ज़रूरी हों, वो सभी अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी को सवाल करता है तो लगता है कि इस पे वीडियो बन सकता है और बाकी अन्य लोगों को भी जानकारी दी जा सकती है, तो वो भी मेरा प्रयास रहता है कि ऐसा हो जाए। कुल मिला के एजुकेशनल कंटेंट आपके चैनल हाँ, पे देखने को एजुकेशन मिलेगा। कंटेंट बिल्कुल। दोस्तों, पीके सेवन एजुकेशन पे आप ये जो भाई का जो चैनल में तुमने जो भी सुना कोटपुतली एजुकेशन, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी चैनल की। आपको भी अगर ऐसे ही कंटेंट एजुकेशन पर्पज, अगर कोई कंटेंट आपको चाहिए वैकेंसी से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी आपके ब्रेन में है, तो आप समय पर अपडेट पा सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन भाई से ये रहेगा जानने से पहले कि भाई आम आदमी क्या कर सकता है, आपकी भाषा में आम आदमी मतलब क्या क्या कर सकता है, मतलब आम आदमी को एक दिन सोचना चाहिए खुद को बैठ के, कि मैं आदमी हूँ। रूम बंद करके ये सोचना चाहिए कि उसकी स्किल क्या है। आज का बिल्कुल। दौर स्किल का है। आई थिंक मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं टेक्निकल बंदा नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं बेटर बोल सकता हूँ, तो सही बात मैंने इस चीज़ को चुना, आई कैन गाइड बेटर। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं ये सीखना पड़ेगा कि आपके अंदर स्किल क्या है। किसी को अच्छा खाना बनाना आ सकता है, किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लग सकता है, किसी को गाइड करना अच्छा लग सकता है, कोई पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं एक स्किल तो उसके अंदर है। बिल्कुल जो भी है बिल्कुल। उसको निखारने का प्रयास है। सोशल मीडिया का दौर है, इसको बेटर करें, यूज आज करेंगे सारी चीजें, तो आई थिंक बेटर हो जाएंगी। आजकल लोग खाने जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, खाने का टैलेंट तो है, लोग तो खा खा के फेमस हो रहे हैं। हाँ, मैं भी काफी मोटे हो गया हूँ अभी। मतलब कुछ नहीं, खाना खा रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। अगर हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, जैसे कि भाई ने बताया, अगर देखो कोई टैलेंट हो ना हो, खाने का टैलेंट सब में होता है। बिल्कुल। अगर तुम्हें खा खा के भी टैलेंट अगर है आप में, तो आप अच्छा रिजल्ट दे सकते खाने के हैं, बारे में अपने रिव्यू दे सकते रिव्यू हैं। दे सकते हैं। और लास्ट में हर किसी का एक टारगेट फिक्स होता है कि भाई इन फ्यूचर मुझे तो ये करना ही है, इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे पुलिस में जाना, मुझे पटवार बनना है, एलडीसी बाबू, जो भी तुम्हें करना है। भाई मुझे तुमसे जानना है कि आपका भविष्य का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य समय पे बदलते रहते हैं। टारगेट यही था कि यूट्यूब पे ही काम करेंगे, और जैसे मैंने बताया अभी, थोड़े समय में हम, हो सकता है कि 2025 के शुरुआत में मार्केट में हमारा ऑफिस होगा, जहाँ पर एज ए काफ़ी स्टूडेंट्स को, कोटपुतली एजुकेशन की ब्रांच है। कोटपुतली एजुकेशन की ब्रांच यहाँ पर आने वाली है। और काफ़ी विद्यार्थियों को लगता है कि जो मेरे से मिल नहीं पाते हैं, मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं कि हम कोटपुतली के होने के बावजूद आपसे मिल नहीं पाते हैं। तो इजी गोइंग मतलब कि हम करने वाले हैं कि ऑफिस रहेगा, आप आइए, विजिट करें, जो भी आपका मतलब कोई कि क्यूरी सवाल है होगी। बताइए, मैं अवेलेबल हूँ तो मैं मिल जाऊँगा, नहीं हूँ तो टीम भी आपका सोल्व कर देगी, या फिर पहले से टाइम मैनेज हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं काफ़ी देखता हूँ, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या मेल के माध्यम से मैसेज करके मुझसे मिलते हैं कि भाई इसके बारे में मुझे बताइए, आगे कैसे कर सकते हैं, किसी कोर्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। काफ़ी फैमिली के भी कॉल आते हैं कि बच्चे को गाइड करना है, या फिर काफ़ी बच्चों के भी कॉल आते रहते हैं कि मेरी फैमिली मुझे इस कोर्स में मेरे को एनरोल करने नहीं दे रही है। तो वो सारी चीज़ें कहीं काफ़ी बार मेरे काफ़ी फैमिली से इंटरेक्शन हुआ है इन चीज़ों को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि बेटर तरीके से हम कैरियर गाइडेंस को लेकर भी एक स्पेस रखेंगे यहाँ पर, तो गाइड कर पाएंगे बेटर, और जी। इसको हम निःशुल्क रखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी कैरियर गाइडेंस के नाम पर पैसा ले लेते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं रहेगा। ये एज ए फ्री फ्री रहेगा। कोर्स। एज ए कोई भी हमारा स्टूडेंट हो आए और बिल्कुल गाइड ले सकते हैं देखो बस। दोस्तों, जैसा कि भाई पंकज ने बताया, और पंकज भाई आपको
बीच आने का और आपको बुलाने का, इस पॉडकास्ट का, इस एपिसोड का एक मेन मोटिव जो रहा है, मोटिव यही था कि आज के युवाओं ना मतलब डायरेक्शन बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रही है। मैं जानने से पहले पंकज भाई के मुख से ही सुनना चाहूँगा, आप भी सुने इस चीज़ को, कथ के मान लें कि जो ये बोल रहे हैं ना एकदम सटीक है। मतलब आज के युवाओं का जो डायरेक्शन जो चेंज होता है, और जैसे कि रेलगाड़ी होती है उसका एक ही ट्रैक हो तो वो समय पे पहुंच जाती है, पर बहुत सी जगह क्या होता है कि ट्रैक चेंज हो जाता है। आज के युवाओं को जानने से पहले आपको ये क्लियर करना है कि अगर सही समय पर अगर सब कुछ चीज तुम्हें मिल रही है, प्रोवाइड करवाई जा रही है घर वालों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, फिर वो अपनी सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? उनका मेन कारण क्या है? उनको क्या छोड़ना चाहिए और क्या पाना चाहिए? शायद उन पे कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा लगता है। आने वाले समय में सीख जाएँगे सारी चीज़ें। जैसे-जैसे देख रहे हैं आप, प्रतिदिन का कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है। अगर आप प्राइवेट में भी जाएँगे या फिर गवर्नमेंट में भी जाएँगे या फिर स्किल की तरफ भी जाएँगे, आने वाले समय में कंपटीशन तो बढ़ने वाला है। ऐसा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भई आप ही केवल स्किल की तरफ सोच रहे हो, बाकी लोग भी सोच रहे हैं। और आप जब काम करने लगेंगे तो उसमें आपको 70 लोग मिलेंगे ऑलरेडी काम करने वाले। मुझे लगता था कि मैं यूट्यूब नहीं देखता तो कोई नहीं देखता, अच्छा। लेकिन मैं बहुत लेट था इस चीज़ में। कि मैं यूट्यूब को मैं सीखा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पर, मैं कभी देखा ही नहीं है मैंने यूट्यूब को ज़्यादा। जब मैंने चैनल बनाया उससे पहले मैं यूट्यूब नहीं देखता था इतना। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं बहुत पहले से कर लेना चाहिए था मुझे ये सारी चीज़ें, जी। देख के सीख के ही तो मैंने अभी भी की हैं, वो मैं बिल्कुल। पहले भी कर सकता था। तो वही चीज़ें, सारी चीज़ें जब ऑनलाइन अवेलेबल हैं आपके पास में सीखने के लिए भी, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड तो गाइड कर ही रहे हैं। बाकी अगर और कोई अन्य फ़ील्ड है तो उसमें भी आपको धुरंधर मिलेंगे, ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत से मिल जाएँगे और बेटर मिलेंगे, या फिर पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। अगर आपको टारगेट फिक्स ही करना है, सीरियस ही रहना है उस चीज़ पे लेके। तो मतलब कुल मिला के अपना विजन क्लियर करें। और दोस्तों, आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का मिसयूज ना करके आप अच्छा यूज करें और अपनी सफलता को पाने के लिए सबसे अच्छा साथी जो है, अपनी बुकों को चुने, अपने माता पिता की बातों को माने, और सही समय पर सही तुम्हें कंटेंट मिल प्रोवाइड करवाया जाए या मिल जाए तो भाई का चैनल है कोटपुतली एजुकेशन, जिसपे आपको सभी समय पर गाइडेंस मिले। और हमारा जो चैनल जिस पे आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पंकज भाई से हम फिर मिलेंगे तो जरूर आपसे कुछ नया कंटेंट के बारे में बात करेंगे। पीके सेवन एजुकेशन पे आपको समय पर भी अपडेट मिलेंगी। अब कंटिन्यू भाई से हम मिल चुके हैं, बहुत सारी बातें भाई से सीखी हैं। और भाई, फिर से आपका दिल से धन्यवाद, आपने मेरे लिए और इस सामने वाली ऑडियंस के लिए समय निकाला। बाकी आपका समय बहुत कीमती है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो का एंडिंग करने से पहले अगर जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर ऑन रखें जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज थैंक भाई। यू।